पुतिन ने शहबाज से मिलाया हाथ। भारत के लिए क्यों चिंता की बात? दोस्तों फाइनली पाकिस्तान की वो मुराद पूरी हो चुकी है, बिकॉज अब रशिया ने पाकिस्तान के साथ एक बहुत ही बड़ी ट्रेड डील को साइन किया है। सेंट पीटर्सबर्ग से ईरान के रास्ते भारत तक बन रहे INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा अब पाकिस्तान भी होगा। सीधे तौर पर ये भारत के लिए चिंता की बात है। पुतिन और पाकिस्तान के बीच हुई उस डील की जिसने भारत की चिंता थोड़ी बढ़ा दी है। इससे पाकिस्तान को तो सीधे तौर पर फायदा मिलेगा, लेकिन भारत के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भारत के दुश्मन से दोस्ती बढ़ा रहा है रूस, पाकिस्तान के साथ किया व्यापार समझौता। इसकी तस्दीक रूस में पाकिस्तान के राजदूत खालिद जमाली ने की है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान क्षेत्रीय आर्थिक पार्टनर के नाते इस प्रोजेक्ट से जुड़ रहा है। महबूब या सनम बेवफा निकले ये तो हमने सुन रखा है, लेकिन एक मुल्क अगर बेवफा निकले और उसे ताने दिए जाएं कि तुमने हमारे साथ बेवफाई की है, ये कहानी कोई नई नहीं लगती है। और यही सब कुछ हो रहा है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में, क्योंकि वो अब रशिया को ये ताने मारते दिखाई दे रहे हैं कि जैसे भारत रशिया की महबूबा रही हो, और उसे ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि तुमने हमारे साथ वफा नहीं की, तुमने हमारे साथ रिश्ते नहीं निभाए। क्योंकि इस वक्त रशिया पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात एक नए मोड़ पर लेकर जा रहा है, एक नई तारीख रकम की जा रही है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान और रशिया के कभी भी ताल्लुकात बेहतर नहीं रहे। पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका के कैंप में दिखाई देता रहा, जिसके पाकिस्तान को नुकसानात भी बहुत ज्यादा हुए। पाकिस्तान ने हजारों जानें भी गंवाई, जबकि बदले में हमें क्या मिला? हमेशा भारत का साथ। लेकिन वो भारत जो रशिया का काफी करीबी दोस्त हुआ करता था, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट भी रशिया ने भारत में कर रखी है, जिसमें असलहे के ढेर हों, डिफेंस सिस्टम हो, एयरक्राफ्ट हो, ये सारे के सारे रशिया से भारत खरीदा करता था। लेकिन जैसे ही भारत ने अपना टिल्ट अमेरिका की तरफ किया, तो फौरी तौर पर रशिया ने भारत को छोड़ते हुए अपना रुख पाकिस्तान की तरफ किया। दूसरी सबसे अहम रीजन चाइना भी है। चाइना और भारत के आपस में जो क्लैशेस चल रहे हैं वो तो सबके सामने है। अमेरिका चाइना के अगेंस्ट भारत की मदद करता दिखाई देता है। और दूसरी अहम बात, यूक्रेन में इस्तेमाल होने वाला असलहा जो कि रशिया की आर्मी के अगेंस्ट भारत की तरफ से भेजा गया था और इस्तेमाल हुआ था, हालांकि भारतीय इसे डिनाई करते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान भारत की अगर जियोग्राफिकल या हिस्टोरिकल पोजीशन देखी जाए तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि कोई मुल्क अगर एक तरफ टिल्ट दिखाता है तो उसके लाजमी तौर पर दूसरे मुल्क के साथ हालात खराब हैं। और भारत को बांग्लादेश के अपने पास से जाने का इतना दुख नहीं हुआ जितना अब की बार रशिया के पाकिस्तान की तरफ टिल्ट दिखाने पर हुआ है। और रशिया ने भी लगता है भारतीयों को सबक सिखाने की ठान ली है, क्योंकि जिस तेजी के साथ वो पाकिस्तान को अपने मुख्तलिफ कॉरिडोर्स में शामिल कर रहा है, पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील्स कर रहा है, और न सिर्फ MOU साइन होते हैं बल्कि अब की बार तो MOUs को भी छोड़कर डायरेक्ट मुआहदे होते हैं पाकिस्तानी कंपनियों के साथ। और 50 ऐसी कंपनियों को रशिया में काम करने की इजाजत दी जाती है जो इससे पहले रशिया में कभी काम नहीं कर पाई थी। बहरहाल इस सारे मामले पर अब भारतीय कैसे ताने मार रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं। पुतिन और पाकिस्तान के बीच हुई उस डील की जिसने भारत की चिंता थोड़ी बढ़ा दी है। इससे पाकिस्तान को तो सीधे तौर पर फायदा मिलेगा, लेकिन भारत के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुतिन ने शहबाज से मिलाया हाथ। भारत के लिए क्यों चिंता की बात? दोस्तों फाइनली पाकिस्तान की वो मुराद पूरी हो चुकी है, बिकॉज अब रशिया ने पाकिस्तान के साथ एक बहुत ही बड़ी ट्रेड डील को साइन किया है, जिसको कि बल्कि पाकिस्तानी मीडिया एक हिस्टोरिक ट्रेड डील का नाम भी दे रही है। भारत के दुश्मन से दोस्ती बढ़ा रहा है रूस, पाकिस्तान के साथ किया व्यापार समझौता। एंड ये वाली जो डील है ये बड़ी इसलिए बन जाती है बिकॉज अभी तक दोनों देशों के इतिहास में पहली बार ये देखने को मिला है कि पाकिस्तान और रशिया के बीच में एक ट्रेड और इन्वेस्टमेंट फोरम को ऑर्गेनाइज किया गया था। एंड उसी पहले दफा इस फोरम को जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था, वहीं पर एक बहुत बड़े लेवल की बार्टर डील को साइन किया गया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, एक बार्टर डील के ऊपर समझौता हुआ है। बीच में अब पाकिस्तान आ गया है। इसकी तस्दीक रूस में पाकिस्तान के राजदूत खालिद जमाली ने की है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान क्षेत्रीय आर्थिक पार्टनर के नाते इस प्रोजेक्ट से जुड़ रहा है। पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट से जुड़ने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। जाहिर तौर पर INSTC से जुड़ना पाकिस्तान के लिए तो फायदे का सौदा ही है। बात पुतिन और पाकिस्तान का क्या प्लान? सेंट पीटर्सबर्ग से ईरान के रास्ते भारत तक बन रहे INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा अब पाकिस्तान भी होगा, क्योंकि पुतिन के न्योते पर पाकिस्तान इसके लिए तैयार हो गया है। सीधे तौर पर यह भारत के लिए चिंता की बात है। दरअसल अब तक इस कॉरिडोर में पाकिस्तान कहीं नहीं था। ईरान से सीधे भारत का रास्ता था,
लेकिन बीच में अब पाकिस्तान आ गया है, जिसमें कि पाकिस्तान और रशिया एक दूसरे के साथ बेसिकली सामान का लेन देन करेंगे, लेकिन उसमें पैसों का लेन देन नहीं होगा। यानी कि पाकिस्तान रशिया को कुछ देगा एंड बदले में रशिया भी पाकिस्तान को कुछ और सामान ही ऑफर करेगा। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, इसकी डिटेल्स भी सामने आ चुकी हैं कि रशिया जो है इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट ऑरेंजेस, मैंड्रिन्स जिसको ऑरेंजेस भी कहा जाता है, इंस्टेड ऑफ मनी विद द डील विद पाकिस्तान। एंड दोस्तों इतना ही नहीं, साथ ही में रशिया के द्वारा पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी एक मेगा कॉरिडोर डील को भी साइन किया गया है, जिसके माध्यम से बेसिकली जो पाकिस्तान है वो डायरेक्टली रशिया के साथ सड़क के माध्यम से जोड़ा जाएगा। एंड कहा गया है कि इसमें जो कनेक्टिविटी है वो बेलारूस से स्टार्ट होते होते उसके बाद रशिया, देन कजाकिस्तान, उसके बाद उज्बेकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान के बाद अफगानिस्तान एंड फाइनली पाकिस्तान के साथ इस कनेक्टिविटी को किया जाएगा। बल्कि यहां तक कहा गया है कि ये वाली कनेक्टिविटी के होने के बाद जो इंडिया और रशिया के बीच में जो INSTC कॉरिडोर है उसके साथ भी एक तरीके से इस कॉरिडोर को जोड़ दिया जाएगा। इसकी तस्दीक रूस में पाकिस्तान के राजदूत खालिद जमाली ने की है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान क्षेत्रीय आर्थिक पार्टनर के नाते इस प्रोजेक्ट से जुड़ रहा है। पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट से जुड़ने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। जाहिर तौर पर INSTC से जुड़ना पाकिस्तान के लिए तो फायदे का सौदा ही है। यूरोप से उसका व्यापार अभी तक पारंपरिक समुद्री रूट से होता है, जिसमें लागत भी ज्यादा आती है और समय भी ज्यादा लगता है। लेकिन नए कॉरिडोर से जुड़ने के बाद पाकिस्तान का पैसा भी बचेगा और समय भी। आपको याद करवा दूं, इस पूरी मुद्दे को लेकर मैंने आज से कुछ ही महीने पहले वीडियो भी बनाई थी। उस टाइम पे रशिया ने फॉर्मली इनवाइट किया था पाकिस्तान को INSTC का हिस्सा बनने के लिए, और आज एक तरीके से रशिया ने जब पाकिस्तान के साथ ये वाले कॉरिडोर की डील को साइन किया है तो उन्होंने एक तरीके से पाकिस्तान को INSTC के अंदर अब हिस्सा बना ही लिया है। बात करेंगे इन दोनों डेवलपमेंट्स के बारे में जो हमें यहाँ पे देखने को मिली है, क्या है इसके मायने, क्या है इसकी जो फीचर्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली समझा जाएगा कि इसका क्या इंपैक्ट भारत के ऊपर होने वाला है। पाकिस्तान के PM मिस्टर शहबाज शरीफ काफी लंबे टाइम से रशिया से इस चीज की डिमांड कर रहे थे कि प्लीज हमारे साथ एक बार्टर अग्रीमेंट को साइन कीजिए। पिछले साल बल्कि आपको याद होगा जो SCO की मीटिंग हुई थी वहां पर भी उन्होंने इसकी डिमांड करी थी, और इवन उन्होंने ये तक कहा कि आज से 40-50 साल पहले देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड होती थी वो इसी बार्टर सिस्टम के हिसाब से होती थी। एंड दोस्तों आज वही वाला जो बार्टर अग्रीमेंट का डिमांड था वो अब रशिया के द्वारा पाकिस्तान को उनकी जो विश थी वो ग्रांट कर दी गई है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फाइनली ये जो हिस्टोरिक ट्रेड डील है दोनों देशों के बीच में हमें देखने को मिली है। इसकी डिटेल्स भी सामने आ चुकी हैं। आपको यहाँ पे बता दूं कि इसमें फॉर एग्जांपल रशिया अगर पाकिस्तान को 20,000 टन चना देगा तो बदले में पाकिस्तान उतनी ही इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ चावल है जो कि रशिया को देने वाला है। सिमिलरली अगर रशिया एक तरफ 15,000 टन चना, 10,000 टन दालें देगा तो बदले में पाकिस्तान के द्वारा 15,000 टन के ऑरेंजेस और 10,000 टन के जो पोटैटोज हैं वो रशिया को दिए जाएंगे। सवाल ये आता है कि इससे रशिया को क्या फायदा होगा। सामने का वीडियो अपने मुलाहिजा की किस तरह भारतीयों को तकलीफ है पाकिस्तान और रशिया के नए शुरू होने वाले रिश्तों के बारे में। इस बारे में अपनी राय का इज़हार भी जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारा चैनल ऑफ द स्क्रीन आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा।